रीट पेपर लीक को लेकर बेरोजगारों की जंग जारी है, तो सियासत भी इस जंग में मौके तलाश रही है। बीजेपी के नाथी के बाड़े वाले हमले पर आज गोविंद सिंह डोटासरा ने विचारधारा वाला पलटवार किया। यानी छात्रों के लिए रीट की लड़ाई का भले ही जो अंजाम हो, लेकिन फिलहाल तो इसमें सियासी संजीवनी ढूंढने की कोशिश चल रही है। देखिए यह खास रिपोर्ट। रीट की लड़ाई विचारधारा पर आई। दीवार पर लिखे शब्दों को आसानी से मिटाया जा सकता है, मगर दिल और दिमाग में अंकित हुई स्मृतियों को भुलाने में बहुत वक्त लगता है। कल जिस जगह गोविंद सिंह डोटासरा के घर के बाहर नाथी का बाड़ा लिखा था, उसे मिटा दिया गया है। सबूत के तौर पर सिर्फ यहाँ पर काला पेंट दिख रहा है। नाथी के बाड़ा पर डोटासरा का पलटवार। और गलती करके झूठ बोलना और ये कहना हाँ ये गलत काम मैंने किया है, मैं इसको सही मानता हूं, ये है गोडसे की विचारधारा। हिंदू और हिंदुत्व में भी यही फर्क है। नफरत फैलाने का काम हिंदुत्ववादी करते हैं। रीट परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण से शुरू हुआ विवाद नाथी का बाड़ा होते हुए अब विचारधाराओं की लड़ाई तक पहुंच गया है। बीजेपी के हमलावर रुख पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने वैचारिक रंग के जरिए पलटवार किया। डोटासरा ने साफ किया है कि हम माफ करने वाली विचारधारा के हैं और वो गलती करके उसे शान से बताने वाले लोग हैं। गलत काम करते हैं, असत्य बोलते हैं, गलत काम करके अपना सीना चौड़ा करके कहते हैं हाँ हमने किया है, जैसे कोई आतंकवादी संगठन जिम्मेदारी लेता वैसे जिम्मेदारी ले रहे हैं। और बड़े बड़े बीजेपी का नेता उस बात को कंडेम नहीं कर रहे हैं। अपने आवास पर बीजेपी युवा मोर्चा के स्लोगन लिखे जाने के मामले में डोटासरा ने बीजेपी की विचारधारा पर तंज कसा, तो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया इस पर बचाव की मुद्रा में दिखे। इस प्रकार की बातें लिखने से कोई हमारा आंदोलन बहुत ताकतवर नहीं बनता है। दो लोग जाकर के कोई दीवार पे लिखा है, वो कौन लिखते हैं और कौन नहीं लिखते हैं, इसके बारे में जब तक पुख्ता रिपोर्ट नहीं हो तब तक किसी के बारे में कुछ कहना उचित भी नहीं है। हालांकि बीजेपी को भी नाथी के बाड़े वाले नारे की गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन पार्टी ने साफ कर दिया है कि रीट के आंदोलन को लेकर सरकार को घेरने से वो पीछे नहीं हटने वाली। तो मैं सोचता हूँ रीट जो है ना वो लगभग 16 लाख बच्चों को और 1 करोड़ जनता को प्रभावित कर गया है। जिसका निस्तारण जब तक नहीं होता है तब तक इस सरकार को हम काम नहीं करने देंगे। यानी मामला कोई भी हो, राजनीति उसमें अपनी गुंजाइश खोज ही लेती है। बात भले ही 11 लाख बेरोजगारों की हो रही है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की ये बयानबाजी बता रही है कि रीट पेपर लीक मामले में इंसाफ की जंग कम सियासी संजीवनी की उम्मीद ज्यादा रख रही है। बीजेपी और कांग्रेस की विचारधाराओं की लड़ाई है जो दशकों से चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, बस तरीके बदलते जा रहे हैं। कैमरा पर्सन भवानी के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और चलिए अब देखते हैं 5 मिनट में 25